सोचिए, आपकी जिंदगी एक इनविजिबल मशीन की तरह है। एक ऐसी मशीन जिसका हर छोटा हिस्सा आपकी आदतें, आपका माहौल, आपका सोचने का तरीका और यहाँ तक कि आपका मूड एक दूसरे से जुड़ा है। आपको लगता है आप डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन असली डिसीजंस आप नहीं, आपके सिस्टम्स ले रहे हैं। आज हम इस गहरी यात्रा में जानेंगे आपका दिमाग कैसे सिस्टम्स बनाता है, आपकी आदतें कैसे सिस्टम्स को कंट्रोल करती है और सिस्टम्स कैसे आपकी पूरी ज़िंदगी की डायरेक्शन तय करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए गोल्स नहीं, सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं। सिस्टम का असली अर्थ किताब कहती है, वी लिव इनसाइड सिस्टम्स एंड सिस्टम्स लिव इनसाइड अस। मतलब हर दिन आपके आसपास अनगिनत सिस्टम्स साइलेंटली काम कर रहे होते हैं। जैसे कि आपका डाइजेशन एक सिस्टम है, आपकी स्लीप एक सिस्टम है, आपका स्ट्रेस एक सिस्टम है, आपके फ़ोन नोटिफिकेशंस भी एक सिस्टम है, आपकी प्रोडक्टिविटी भी एक सिस्टम है। जैसे सिस्टम 3 चीज़ों से बनता है। एक एलिमेंट्स मतलब हिस्से, दूसरा इंटरेक्शंस मतलब संबंध, तीसरा पर्पस उद्देश्य। एग्जाम्पल से समझिए, एक जिम रूटीन के लिए एलिमेंट्स चाहिए, शूज़, बैग, एक्सरसाइजेस, और इंटरेक्शंस होंगे उसके टाइम मिलना, टाइम निकालना पड़ेगा, और पर्पस भी होनी चाहिए, पर्पस भी बेहतरीन होनी चाहिए। जैसे कि फिट होना एक पर्पस है और सिर्फ दिखावा करना एक और पर्पस है। कई बार सिस्टम्स का ओरिजिनल पर्पस कुछ और होता है, लेकिन अनसीन पर्पस कुछ और डेवलप हो जाता है। जैसे आप सुबह फोन चेक करते हैं, गोल है कि बस नोटिफिकेशंस देख लेना, लेकिन उसका एक्चुअल गोल होता है, हिडन पर्पस है वो है डोपामाइन हिट लेना। एक्चुअली हम फोन देखते हैं नोटिफिकेशंस चेक करने के लिए नहीं, लेकिन डोपामाइन हिट लेना चाहते हैं हम। फ़ोन देखने की वजह से हमारे अंदर छोटा सा डोपामाइन हिट हो जाता है। यही एक्चुअल पर्पस होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता, और यहीं से आपकी पूरी सुबह का फ्लो बिगड़ जाता है। सच ये है कि गोल नहीं, सिस्टम आपको चलाता है। हर इंसान गोल्स बनाता है, लेकिन क्या हर इंसान गोल अचीव करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स आपको प्रोग्रेस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल है 10 बुक पढ़ने की। हम ये सिस्टम रख लिए कि रोज 20 मिनट पढ़ना चाहिए। उस सिस्टम को फॉलो करने से लगातार पढ़ेंगे, हम गोल्स रखने से नहीं पढ़ेंगे। सिस्टम बनाकर उसको डेली, चाहे कुछ भी हो जाए, 20 मिनट पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा सिस्टम बना लीजिए। उसमें आसानी से हम आदतें पड़ जाएगी और कामयाब हो जाएंगे। दूसरा गोल है कि 5 किलो वज़न कम करना है, लेकिन कैसे कम करें? सिस्टम बनाना पड़ेगा। कैसे? जैसे रोज़ 10,000 स्टेप्स ज़रूर चलना है। एक और गोल है पैसे बचाना है, लेकिन कैसे बचाएं? सिस्टम्स को फॉलो करके, सिस्टम बना करके। इनकम से पहले बचत अलोकेट करना चाहिए। किताब कहती है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। आपका एक्चुअल रिजल्ट वही होता है जहां आपका सिस्टम आपको अलो करता है। हम हमेशा गलत समस्या पर लड़ते हैं। इस किताब का एक बड़ा लेसन है, ह्यूमंस सफ़र नॉट बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स बट बिकॉज दे कैन नॉट सी द सिस्टम बिहाइंड द प्रॉब्लम्स। हम सोचते हैं, मैं लेज़ी हो गया हूँ, मैं फोकस नहीं कर पाता, मेरी मेमोरी ख़राब है, मुझे डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन असली समस्या लेज़ीनेस नहीं होता, बल्कि लेज़ीनेस को सपोर्ट करने वाला सिस्टम होता है। क्या है? आप सुबह उठते ही फ़ोन उठाते हैं, यह आपकी आदत नहीं, यह आपका सिस्टम है। डोपामाइन हिट लेना आपका सिस्टम बन चुका है। आप पढ़ने बैठते हो और 2 मिनट में स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं, यह आपकी डिस्ट्रैक्शन नहीं, यह आपका डोपामाइन सिस्टम है। हमारा दिमाग डोपामाइन का आदी हो गया है, सिस्टम बना लिया है वो। इस किताब की सबसे पावरफुल बात यह है,
जिंदगी कभी इंस्टिंक्ट नहीं चलाती, जिंदगी सिस्टम्स चलाते हैं। सिस्टम की छुपी ताकत। हर सिस्टम 2 प्रकार के लूप्स पर चलते हैं। एक रीइंफोर्सिंग लूप, प्रगति का चक्र। ये लूप कहता है कि छोटा स्टेप, अगला स्टेप आसान, अगला स्टेप और अगला पावरफुल, उसके बाद बड़ा रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, रोज 5 मिनट पढ़ना। 5 मिनट पढ़ने से माइंड क्लियर हो जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा, नॉलेज बढ़ने लगेगा, हैबिट्स स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। आपको लगता है कुछ नहीं हुआ, लेकिन कंपाउंडिंग साइलेंटली काम करता है। इसी तरह डाउनफॉल भी रीइंफोर्सिंग होता है। एक्सरसाइज एक दिन स्किप कर गए, मोटिवेशन कम होने लगेगा, गिल्ट होने लगी। 2 दिन स्किप कर गए तो रूटीन टूट जाएगी। यही डाउनफॉल लूप है। नंबर 2, बैलेंसिंग लूप, कंफर्ट जोन का लूप है। यह लूप ग्रोथ रोकता है। आप कहेंगे कल से वर्कआउट शुरू करूंगा, दिमाग कहेगा आज आराम कर ले, बॉडी दर्द है। यही बैलेंसिंग लूप है। किताब कहती है अगर सिस्टम्स को बदलना है तो रीइंफोर्सिंग लूप्स को बढ़ाओ और बैलेंसिंग लूप्स को वीकन करो। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है लेवरेज पॉइंट्स। अब आता है किताब का सबसे गहरा विजडम, लेवरेज पॉइंट्स। वह पॉइंट्स जहां छोटा सा परिवर्तन पूरा सिस्टम बदल देता है। नंबर 1, इंफॉर्मेशन फ्लो बदलना। आप जो देखते हैं वही करते हैं। आपका एनवायरनमेंट आपका बिहेवियर बनाता है। स्मॉल चेंजेस जैसे फोन को दूसरे कमरे में रख देना, स्टडी टेबल साफ रखना, हेल्दी स्नैक्स दिखने वाली जगह पे रखना, यह छोटे बदलाव एक्चुअली पूरी आदतों का सिस्टम बदल देते हैं। नंबर 2, रूल्स बदलना। हर सिस्टम रूल्स से चलता है। रात के 11 बजे बाद फोन नहीं देखना, सुबह पहले पानी फिर फोन, इनकम का 20% पहले सेव करना, ये सब रूल्स है। इन रूल्स आपके बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं और सिस्टम को स्टेबल बनाते हैं। नंबर 3, स्ट्रक्चर बदलना। अगर एक सिस्टम गलत स्ट्रक्चर पर बना है तो बिहेवियर इम्प्रूव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्टडी एनवायरनमेंट ही डिस्ट्रैक्टिंग है तो कितना भी मोटिवेशन लगा लो, सिस्टम आपको फेल कर ही देगा। नंबर 4, गोल्स बदलना। कई बार सिस्टम इसलिए फेल करता है क्योंकि गोल शैलो होता है। अगर गोल है वेट लॉस करना तो सिस्टम टेम्पररी बनेगा। अगर गोल है हेल्दी लाइफ बनाना तो सिस्टम परमानेंट बनता है। पर्पस बदलते ही पूरा सिस्टम बदल जाता है। नंबर 5, माइंडसेट। सबसे बड़ा लेवरेज किताब के अनुसार सबसे पावरफुल लेवरेज पॉइंट है आपका माइंडसेट। माइंडसेट बदलने से पूरा रियलिटी फ्रेमवर्क बदल जाता है। अगर आप सोचते हो आई एम लेजी तो आप लेजी बिहेव करोगे। अगर आप सोचते हो आई एम बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स तो आपके एक्शंस बदलेगी। आइडेंटिटी से बिहेवियर बदलेगा, बिहेवियर से हैबिट्स बदलेंगे, हैबिट्स से सिस्टम्स बदलेंगे, सिस्टम से रिजल्ट्स बदलेंगे। डीप प्रैक्टिकल सिस्टम्स। लाइफ के 6 कोर सिस्टम्स है। किताब कहती है इंसान की लाइफ 6 बड़े सिस्टम्स पर चलती है। नंबर 1, एनर्जी सिस्टम। आप क्या खाते हो, कैसे सोते हो, कैसे हाइड्रेट रहते हो, यह आपकी प्रोडक्टिविटी का सिस्टम है। नंबर 2, फोकस सिस्टम। आपका एनवायरनमेंट, आपके फोन नोटिफिकेशंस, आपके डिजिटल हाइजीन, यह डिसाइडिंग फैक्टर है कि आप कितना फोकस करोगे। इमोशनल सिस्टम। इमोशंस भी एक सिस्टम है। जैसे कुछ बात ट्रिगर कर जाती है, तुरंत हम रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन लेते ही मूड बदल जाता है। अगर आप इमोशनल लूप्स को नहीं समझते, आप बार बार पुराने पैटर्न्स में फंसते रहते हैं। नंबर 4, मनी सिस्टम। इनकम, स्पेंडिंग हैबिट्स, सेविंग पैटर्न्स, ये सब एक इंटरकनेक्टेड फाइनेंशियल सिस्टम है जहां छोटा चेंज बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देता है। नंबर 5, लर्निंग सिस्टम। आपका सीखने का तरीका, पढ़ना, अप्लाई करना, रिवाइज करना, डिस्कस करना, ये पूरा एक सिस्टम है। नंबर 6, रिलेशनशिप सिस्टम। कम्युनिकेशन, बाउंड्रीज, रेस्पेक्ट, ये सब सिस्टम्स बनाते हैं। हाउ टू बिल्ड योर लाइफ सिस्टम। किताब के अनुसार लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होती है। स्टेप 1, सिस्टम पहचानो। आपके लाइफ में कौन से सिस्टम्स है
जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और कौन से सिस्टम्स हैं आपको नुकसान दे रहे हैं। स्टेप 2, स्मॉल चेंजेस करो, बिग चेंज होगा। बिग चेंज, स्मॉल चेंजेस करो। बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो फेल हो जाएंगे। छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफ में करेंगे तो परमानेंट ग्रोथ होगा ग्रेजुअली। आइए देखेंगे 5 मिनट के हैबिट्स जो आपके सिस्टम्स बदलते हैं। एनवायरमेंट ट्विक्स, फोन रूल्स, स्लीप रूटीन, यही से सिस्टम रीबिल्ड होता है। स्टेप 3, रीएनफोर्सिंग लूप एक्टिवेट करो। हर छोटा प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो, हर छोटी जीत को रिवार्ड बनाओ। यही लूप आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। फाइनल कंक्लूजन, आखिर में किताब हमें सिखाती है कि सिस्टम्स क्रिएट बिहेवियर, बिहेवियर क्रिएट्स रिजल्ट्स, रिजल्ट्स क्रिएट योर लाइफ। अगर आपको लाइफ बदलनी है तो पहले सिस्टम बदलना सीखो। गोल्स डायरेक्शन देते हैं लेकिन सिस्टम्स डेस्टिनी बनाते हैं। आप अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट हैं और आज से आप अपनी डेस्टिनी को नए सिस्टम से शेप कर सकते हैं। गुड लक सिस्टम्स बदलने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।